वेलकम टू श्री जी फूड। मैं हूं मनीषा ठक्कर। आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और रिफ्रेशिंग कोकम का शरबत। ये बहुत ही टेस्टी होता है, तो घर में सभी को ये बहुत ही पसंद आएगा। और इसी के साथ ये शरबत बनाने के लिए हम इसका सिरप भी घर पर बनाकर तैयार करेंगे और इसे बनाकर आप लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो जब भी शरबत पीने का मन करे, सिर्फ आप पानी में मिक्स करके इसे पी सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए कोकम का सिरप बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए वो आप पहले देख ले। कोकम शरबत का सिरप बनाने के लिए इस तरह के जो सॉफ्ट कोकम आते हैं वो हमें लेने हैं। किराना स्टोर पर आपको 2-3 तरह के कोकम मिल जाएंगे। तो इस तरह के जो ड्राई और छोटे वाले जो कोकम होते हैं वो हमें शरबत बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करने हैं। ये वाले जो कोकम होते हैं वो सब्जी और दाल के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जब भी आपको कोकम का शरबत बनाने के लिए कोकम लेने हैं तो वो इस तरह के जो सॉफ्ट हो वैसे लेने हैं। अगर आप इसे दबाओगे तो इस तरह से ये आसानी से दब जाएंगे। तो यहाँ पर एक बड़ा बाउल यानी कि ग्राम में 150 ग्राम कोकम लेना है। कोकम हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। जिन लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है उनके लिए कोकम बहुत ही हेल्पफुल रहता है। ये वजन कम करने में भी मदद करता है। इसी के साथ ये हमारा डाइजेशन इम्प्रूव करता है। गर्मियों के दिनों में ये हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है। इसी के साथ इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। अब जो कोकम हमने लिया है उसे हमें भिगा कर रखना है। तो इसके लिए कोई स्टील का या कांच का बर्तन ले ले और जो कोकम हमने लिए हैं वो इसमें डालेंगे। कभी भी कोकम भिगाने के लिए आप एल्यूमिनियम के बर्तन का इस्तेमाल ना करें। अब कोकम भीग जाए उतना हम इसमें पानी डालेंगे, फिर इसे लेवल में कर देंगे और कोकम को ढककर हम 2 से 3 घंटे के लिए रहने देंगे। 3 घंटे के बाद जब आप देखोगे तो कोकम इस तरह से एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। जो पानी हमने इसमें ऐड किया था उसमें भी इसका बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। तो इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। जो कोकम हमने भिगा कर रखे हैं उसे हमें पीसना है। तो एक मिक्सर जार ले लेंगे और भिगाया हुआ कोकम इसमें डालेंगे। इसे पीसने के लिए जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं वो कोकम भिगाने के लिए हमने जो लिया हो वही पानी हमें लेना है। तो पानी ज़रूरत अनुसार डालकर इसे पीस लेंगे। इसी के साथ मैंने चैनल पर और भी बहुत अलग अलग तरह के शरबत और सिरप की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, जिसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो इस तरह से कोकम का पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसकी आगे की प्रोसेस के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 1.5 बाउल यानी कि ग्राम में 300 ग्राम जितनी चीनी डालेंगे। इसी के साथ इसमें 1 कप यानी कि 200 ml जितना पानी डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले और इसे मीडियम आंच पर उबलने दे। थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे चलाते रहेंगे। तो अराउंड 3 से 4 मिनट के बाद चीनी पानी के साथ अच्छी तरह से घुल गई है। इस टाइम पर हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। चीनी जैसे ही घुल जाए हम गैस की आंच धीमी कर देंगे और जो कोकम का पेस्ट हमने बना कर रखा था वो सारा इसमें ऐड कर देंगे। अब पेस्ट को हमें शुगर सिरप के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। गैस की आंच मीडियम करके हम इसे उबलने देंगे। बताया उस तरह से थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे चलाते जाएंगे और किनारों से भी हम इसे मिक्स करते जाएंगे। जिस मिक्सर जार में हमने कोकम का पेस्ट बनाकर तैयार किया था उसी में 1 से 2 चम्मच जितना पानी डालकर वो पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। जब मिश्रण 5 से 6 मिनट तक उबल जाए उसके बाद इसमें बाकी की सामग्री ऐड करें। तो 1 चम्मच हम इसमें काला नमक डालेंगे, आधा चम्मच रेगुलर सॉल्ट। अब जो भी सॉल्ट कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं और यहाँ पर हमने काला नमक भी डाला है तो रेगुलर नमक हमें उस हिसाब से डालना है। इसी के साथ 1 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर डालेंगे। जीरा को हमें धीमी आंच पर भून लेना है और जब उसका कलर चेंज हो जाए तब उसे ठंडा होने के लिए रहने दे, फिर मिक्सर में उसका पाउडर बनाकर तैयार कर ले। तो जो नमक और जीरा पाउडर हमने इसमें डाला है उसे हमें शुगर सिरप के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अभी भी इस मिश्रण को हमें मीडियम आंच पर अराउंड 3 से 4 मिनट तक और पकाना है।
टोटल 10 से 12 मिनट ये मिश्रण उबल जाए, उसके बाद इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे। अब इसे चेक करना है, तो जो शुगर सिरप हमने बनाया है उसमें कोई तार नहीं बनाना है। ये मिश्रण थोड़ा स्टिकी हो जाए तब तक हमें इसे उबालना है। तो अब ये मिश्रण स्टिकी हो गया है, गैस बंद कर देंगे और आखिर में हम इसमें 2 बड़े चम्मच या 1 बड़े नींबू का रस इसमें डालेंगे। नींबू का रस यहाँ पर प्रिजर्वेटिव का काम करता है। इसे हमें गैस बंद करने के बाद ही डालना है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप इसके बदले 1 चुटकी जितने नींबू के फूल भी इसमें डाल सकते हैं, जिसे टाटरी भी बोलते हैं। अब इस सिरप को रूम टेम्परेचर पर आने तक हमें ठंडा होने के लिए रहने देना है। अराउंड 1 घंटे के बाद अब ये सिरप ठंडा हो गया है। तो एक बर्तन ले ले और उसके ऊपर एक छन्नी रखे। जो सिरप हमने बनाया है उसे छान लेंगे। यहाँ पर ये सिरप बनाने के लिए हमने चीनी का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर घर में छोटे बच्चे हैं और अगर आप चीनी के बदले मिश्री का इस्तेमाल करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। चीनी या मिश्री जो भी इस्तेमाल करें, मेजरमेंट यही रखना है और जो प्रोसेस है वही आपको फॉलो करना है। जो सिरप हमने बनाया है उसे अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो एक कांच की बोतल लेनी है, उसे गर्म पानी से अच्छी तरह से साफ कर लेना है। फिर उसे धूप में थोड़ी देर के लिए रहने दे। फिर उस कांच की बोतल में आप इस सिरप को भर के 3 से 4 महीने तक स्टोर कर सकते हैं और अगर इसे फ्रिज में रखते हैं तो 6 महीने तक ये सिरप अच्छा रहता है। अब इसमें से कोकम शरबत कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। तो जो सिरप हमने बनाया वो अराउंड 4 चम्मच जितना हम एक ग्लास में डालेंगे। 4 से 5 बर्फ़ के टुकड़े डालें। अब इसमें 150 से 200 ml जितना ठंडा पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा एकदम हेल्दी और रिफ्रेशिंग कोकम शरबत बनकर तैयार है। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है, तो घर में सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो आप भी इन गर्मियों के दिनों में ये बनाकर ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।